हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। कल के वीडियो पॉलिनोमियल्स की थी, तो आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज उसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारी बची हुई है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे बाय फैक्टर मेथड्स, और उसके रूट्स निकालते थे अल्फ़ा बीटा। तो आज उसी के और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए और बाकी के एग्जांपल्स और शुरू करते हैं। तो एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं क्वाड्रेटिक का। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टर मेथड से, ठीक है। फैक्टराइजेशन से करना है। तो इसको मैंने बताया था कैसे कंपेयर करते हैं, इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ए कितना है, 1, कुछ नहीं होता है, एक्स के आगे तो 1 होता है। बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू है -8। अब मैंने क्या बताया था, इसको सॉल्व करने का तरीका, आपको ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है विदाउट साइन। सिर्फ साइन से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। तो 1 × 8 हो गया, तो 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐसे नंबर्स लाने हैं, इस 8 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना होता है कि उसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए, बीच का ये जो बी है वो 2 आ जाए, ठीक है। ऐसे नंबर्स में आपको तोड़ना होता है। तो यहाँ पर हम लोग 8 का फैक्टर करेंगे किसी भी दो नंबर से, ताकि आपका क्या आ जाए, 2 आ जाए, ओके। तो यहाँ पर क्या है देखते हैं। तो हमारे दो नंबर क्या हैं, एक 4 है +-4, और अगर हम +2 कर देते हैं तो यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, ये -2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं जिसको प्लस या माइनस करने पर बी आ जाए, और यही दोनों मल्टीप्लाई करने पर आपका जो AC किया था वो आ जाए। तो यहाँ पर बी कैसे आएगा, -4 और +2 कर दे तो यहाँ -2 आ जाएगा, और 4 2 8 भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको करें तो x², अब इसको हमको ये ब्रेक लिखना है, तो -4x + 2x -8, ठीक है। ये देखिए -2x यहाँ ब्रेक हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये इसका कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन लिया तो x 4 - x, प्लस यहाँ 2 कॉमन लिया तो x -4, ठीक है। अब मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों कॉमन सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं है तो आपका आंसर गलत होगा। तो अब यहाँ पे ये कॉमन है तो x -4 यहाँ से ले लिया, x + 2 यहाँ से ले लिया। अब ये 0 के बराबर होता ही है, तो यहाँ हो गया x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2। तो ये दो रूट्स आए हैं इस इक्वेशंस के, इसको बोल सकते हैं आप अल्फ़ा बीटा, जो मैंने कल बताया था वही अल्फ़ा बीटा रूट्स होते हैं। अब आपको ये चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर सही आया है कि नहीं, तो इसके लिए भी मैंने आपको बताया था सही आया है कि नहीं के लिए आप कोई भी एक x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर दोनों तरफ 0 आता है लेफ्ट हैंड, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है, तो राइट हैंड साइड अगर और लेफ्ट हैंड साइड 0 आता है तो यानी आपका ये जो रूट्स निकले हैं सही है। तो कोई भी एक धर देते हैं, तो x की वैल्यू 4 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 और -8 हुआ, तो 16 -8 -8, तो ये कट के पूरा क्या आ गया आपका 0। इसका मतलब आपके रूट्स सही है। अब आगे आपको क्या निकालना था कि आपको एक और रिलेशन निकालना है कि इसके जो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, और इसके जो आपके अल्फ़ा बीटा रूट्स आए हैं उसके बीच में रिलेशंस निकालना होता है। अब देखना है हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है इसके। तो आपके प्रोडक्ट वो आया था 4 और -2 आया था, ठीक है। ये दो आपके रूट्स आए थे। अब यहाँ पर क्या है, आपको निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट, तो -b/a हमें मालूम है -b/a होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए -b है, तो ये क्या हो, -2/a कितना है 1, तो ये आया 2। अब यहाँ पे चेक भी कर लीजिए क्या यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ये आ रहा है, तो 4 + -2, तो ये कितना है 2। इसका मतलब आपका रिलेशन जो आपने सम ऑफ प्रोडक्ट निकाला है और जो आपके जीरोज आए, इसका मतलब जो रूट्स आए वो सही है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लीजिए, सम ऑफ, सॉरी यहाँ पे रूट्स होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे रूट्स होना चाहिए था। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा आपका c/a होता है, तो c/-8/1, तो ये क्या हुआ -8 आना चाहिए। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए,
4 इंटू -2 कितना हो -8, यानी ये भी आपका सही है। तो ये रिलेशन हम लोग निकालते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का हमारे जीरो से या रूट्स से। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4x² - 4x + 1। तो इसको भी आपको फैक्टर मेथड से करना है, इसके रूट्स निकालने हैं। तो यही कंपेयर कर लेते हैं, ये इसके बराबर है, कंपेयर कर लेते हैं। तो a क्या आया 4, b -4 और c आपका 1 है। अब इसमें भी a और c को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए विदाउट साइन। तो 4 इंटू 1 क्या है 4। अब इसी 4 नंबर को ऐसे ब्रेक करना होता है दो नंबर्स में कि हमको b की वैल्यू दे दे, यानी -4। तो क्या हुआ -2 कर दे, तो ये -2 -4 आ जाएगा, और यही मल्टीप्लाई करने पर आपका 4 भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, -2x + 1 = 0 हुआ। तो ये देखिए ये 4x ये ब्रेक हो गया यहाँ पे। तो अब 2x कॉमन ले लिया हमने, तो 2x - 1 हुआ। अब यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 2x - 1 होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, ये दोनों सेम होना चाहिए, कॉमन नहीं होगा तो गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सेम है, तो एक कॉमन आपका ये हो गया और एक कॉमन आपका ये होगा, ये 0 के बराबर है। तो यहाँ x क्या हुआ हाफ और x क्या हुआ आपका हाफ। तो यहाँ पे दोनों रूट्स आपके बराबर आए हैं। अभी इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप इस पे रख के देख सकते हैं, अगर 0 और 0 आता है तो आपका सही होगा। ये करके आप देख लीजिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब इसमें वही करना है, इसके रिलेशंस चेक कर लेते हैं। सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन जो आता है वो चेक कर लेते हैं। तो आपके रूट्स आए हाफ और हाफ, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो -b/a होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे क्या हुआ माइनस और -4/4, तो ये आया 4/4, यानी आपका आया 1। तो चेक कर लीजिए, हाफ और प्लस हाफ कितना होता है 1, सही है आपका। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो ये आपका आया c/a, तो c इज़ 1 और ये 4 आया। तो यहाँ भी 1/2 इंटू 1/2 करते हैं ना, तो ये 1/4 आया। इसका मतलब आपका रिलेशन हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन आपका जीरोस यानी अल्फ़ा बीटा से रूट से आपका हो गया। ये इसका सॉल्यूशन था। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल है आपका बुक का या एनसीईआरटी का। अब यहाँ भी कंपेयर कर लीजिए, ये 0 के बराबर है, तो इसको थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा। तो ये 7x पहले लिख लीजिएगा और 3 माइनस पे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह आ जाएगा। तो अब इसको कंपेयर कर लीजिए। ये हमने यहाँ किया सर, ये थोड़ा स्टैंडर्ड नहीं था, अरेंज करना पड़ता, तो इसको इधर ले आए उसको इधर ले, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा आपको। तो प्लस c = 0 ये होता है आपका, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ a की वैल्यू क्या है 6, b क्या है -7 एंड c क्या है -3। तो a और c को मल्टीप्लाई करना है विदाउट साइन, तो ये कितना हो गया 18। अब 18 को ऐसे आपको ब्रेक करना है दो नंबर में कि 7 आ जाए, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ब्रेक करते हैं कि 7 आ जाए। तो दो नंबर्स क्या हैं आपके, यहाँ पे -9 ले लीजिए और +2 ले लीजिए। तो यहाँ पे -9 और +2 -7 भी आ जाएगा, और 9 2 जा 18 भी होता है। तो यहाँ पे अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 6x² - 9x + 2x और +-3 = 0 हुआ। अब ये देखिए 7x यहाँ पे ब्रेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 6x क्या हुआ आपका, 6x कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन लिया तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो यहाँ कॉमन ले लिया, तो ये आया आपका आया 2x और -3, ठीक है। और यहाँ पर आपका +1 कॉमन ले लिया, तो 2x - 3, ठीक है। अब ये देखिए दोनों सेम आए हैं, तो आपका सही है। अब ये 2x - 3 ये आ गया और 3x + 1 = 0 ये आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 3/2, और यहाँ पर क्या आई -1/3। तो ये आपके दो रूट्स आए आपके, ठीक है, ये दो रूट्स हैं। अब इसका वही रिलेशन देख लेते हैं। तो आपका रिलेशन देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये दो रूट्स आपके आए 3/2 और -1/3, तो सम ऑफ रूट्स निकालिए। वही -b/a होता है, तो यहाँ पे -b 7 है, तो -7/6, तो क्या हुआ 7/6 प्लस करके देख लीजिए 3/2 को और प्लस -1/3, इसको देख लेते हैं। तो इसका एलसीएम क्या है 6, तो 2 3 जा 6, तो ये 9 हो गया, प्लस 3 2 जा 6, तो ये -2 हो गया, आपका +7/6, ये देखिए सेम आया।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। तो ये सी अपॉन ए होता है, तो सी आपका है -3 और ए है 6, यानी कि क्या आया -½ आया। देख लीजिए निकाल के, तो 3/2 इंटू -1/3 करके देख लीजिए, तो ये क्या है, ये इससे कट जाएगा, तो ये क्या है -½ इसका मतलब आपका आंसर सही है। और ये आपका रिलेशन है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में और इसके जीरोज यानी रूट्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे ये भी पूछा जाता है, जैसे t² - 15 है इक्वल्स टू 0 है। अब वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, t x y कुछ भी हो सकता है, उससे आप मत परेशान होइएगा। वहाँ x होता है तो यहाँ t ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे यहाँ t है तो यहाँ भी t लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो bt और प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू 1 है, b आपका नहीं दे रखा है तो 0 ले लेते हैं, c -15 है, उससे कोई दिक्कत नहीं, b नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं। तो इसको और आसानी से सॉल्व करने का तरीका इसका आसान होता है, यहाँ पर सीधे हम बस t² - 15 इक्वल्स टू 0 है ना, तो t² को इधर ही रखिए, 15 को इधर कर लीजिए। ठीक है, तो t क्या है, अगर रूट हटता है तो ये क्या आ जाता है, √15। ठीक है, तो ये +-15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट क्या हो गए, एक प्लस √15 हो गया और एक माइनस, यानी अल्फा बीटा हुआ, एक +√15 एक -√15। ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, सॉरी सम ऑफ रूट्स निकाल लीजिए। अब सम रूट्स क्या होता है, -b/। ठीक है, अब b तो दिया ही नहीं हुआ यहाँ पर, तो इसका ये सम ऑफ रूट्स नहीं निकल पाएगा। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे सम ऑफ रूट्स भी क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 0 ही होगा क्योंकि b दिया ही नहीं हो, और यहाँ भी अगर हम रखें तो +15 और -15 अंडर रूट, तो ये भी क्या आता है 0 और यहाँ भी क्या आपका आया 0, इसका मतलब हमारा सही है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल के देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के देखें तो c अपॉन ए होता है, तो c है -15/a, a इज़ 1, या -15 आया होगा, तो देख लीजिए, तो +15 है और इंटू -√15 है, तो +√15 और -√15 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस ही आएगा, और √15 होता है, तो देखिए यहाँ भी -15 आया और यहाँ भी -15 आया, इसका मतलब आपका आंसर सही, और ये रिलेशनशिप आपका है अब रूट्स में या जीरोस में और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन और है आपका, तो x² -3 दे रखा है। ठीक है, ये भी पिछले वाले की तरह है, यहाँ भी क्या है b नहीं है, तो इसको कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, a की वैल्यू 1 है, b 0 है और c क्या है -3, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे करने का क्या तरीका, जैसे पीछे मैंने बताया था, x² को यहीं रोकिए, ये इधर इक्वल टू इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो x² जब हटता है तो +-√3 हो जाएगा, तो एक रूट इसका +3 हुआ और एक रूट हुआ -3। ठीक है, तो देख लीजिए, अब सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े छोटे होते हैं। सम ऑफ रूट्स -b/a हुआ, b है ही नहीं तो यानी 0 आना चाहिए, तो यहाँ भी देख लीजिए, तो एक +√3 है और एक -√3 है, तो ये कट के क्या हो गया 0, इसका मतलब आपका आंसर सही निकाला है आपने। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला हमने, तो c/a होता है, c आपका -3 है और a 1 है, यानी आंसर -3 आया। तो यहाँ देख लीजिए, एक +3 है और एक इंटू कर रहे हैं -3 से, तो प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, और √3 होता है 3, तो यहाँ भी देखिए -3 आया और यहाँ भी आपका -3 आया, इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, तो आप इसकी प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। आप देखिएगा, लगाइएगा, जो ना समझ में आए क्वेश्चन उसको आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमसे, अगर कोई भी दिक्कत हो। बाकी हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। अभी मेरी और वीडियोस भी आएंगी, अभी तो मैं मैथ्स का टॉपिक बना रहा हूँ, अभी हम लोग साइंस और केमिस्ट्री में भी आएंगे 10th क्लास की, जो आपके लिए बोर्ड में बहुत सहायता देगी आपको वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू।